नमस्कार बच्चों, मैंने आपको एक करवाया था, जो मैंने आपको अनौपचारिक पत्र करवाया था, यानी कि इनफॉर्मल लेटर। आज मैं आपको औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर के बारे में बता रही हूँ। तो बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं औपचारिक पत्र का जो फॉर्मेट है, यह मैं अभी आपको यहाँ पर आपकी व्याकरण की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 105 पर मैं यहाँ बता रही हूँ। आप जो यहाँ देख सकते हैं औपचारिक पत्र का प्रारूप यानी फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, परीक्षा भवन यहाँ पर लिखना है, भेजने वाले का पता, यानी कि यहाँ पर आप अपना खुद का एड्रेस लिखेंगे। छात्रों से घर का पता भी लिखवाया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपने घर का एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिनांक लिखनी है, जिस दिन आप ये पत्र लिख रहे हैं वह डेट आप लिखेंगे आप। फिर यहाँ उसके नीचे आप लिखेंगे, जैसे कि मान लो कि आप प्रधानाचार्य जी को पत्र लिख रहे हैं, प्रिंसिपल सर को पत्र लिख रहे हैं, तो सबसे पहले आपके घर का पता लिखना है। उसके बाद आप दिनांक लिखेंगे। फिर यहाँ पर आप इस तरह से लिखेंगे, सेवा में। फिर आपको संबोधन करते हुए लिखना है, प्रधानाचार्य जी। फिर यहाँ पर आपको आपके स्कूल का नाम लिखना है और यहाँ आपके स्कूल का पता लिखना है। और बच्चों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि औपचारिक पत्र जो होता है वो आप किस विषय पर लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये लिखना है विषय। अगर मान लो कि आपको छुट्टी चाहिए तो आप ये पत्र छुट्टी हेतु लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है, विषय। फिर यहाँ लिखेंगे 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अवकाश का मतलब होता है छुट्टी, छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र। फिर यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, महोदय। अगर जेंट्स है, पुरुष है तो आप लिखेंगे महोदय, अगर लेडीज है तो आप लिखेंगे महोदया। इस तरह से आपको संबोधन करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना परिचय देना है और आपको यहाँ विस्तार से लिखना है कि आप पत्र क्यों लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर पत्र का जब समापन करेंगे आप, तब यहाँ पर धन्यवाद करेंगे समाप्ति पर। और उसके बाद यहाँ नीचे आपको आपका आज्ञाकारी शिष्य और उसके नीचे आपको आपका नाम लिखना है। तो बच्चों, यह जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया, यह है औपचारिक पत्र का फॉर्मेट यानी कि फॉर्मल लेटर का। अभी यह पत्र मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से देखिए। यह मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ। प्रधानाचार्य जी को छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र। तो बच्चों, मैंने आपको समझाया था, फॉर्मेट बताया, तभी यहाँ पर आप सबसे पहले अपने घर का पता लिखेंगे। फिर यहाँ दी लिखा है, इसका मतलब है दिनांक यानी कि डेट। तो जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन की डेट लिखेंगे यहाँ पर। उसके नीचे यहाँ इस तरह से लिखना है, सेवा में, प्रधानाचार्य जी, न्यू एरा ग्लोबल स्कूल, गुनड़ा रोड, मोरबी। फिर यहाँ पर आप उसका पिन कोड नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ आपको लिखना है कि आप किस विषय में पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे विषय। मान लो कि आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो यहाँ पर लिखना है 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। और यहाँ आप लिखेंगे, आदरणीय महोदय जी। इस तरह से संबोधन करते हुए आप यहाँ से पत्र आगे थोड़ी स्पेस छोड़कर शुरू करेंगे लिखना। यहाँ लिखना है, नम्र निवेदन है कि मैं 2 दिनों के लिए अपने पिताजी के साथ गांव जा रहा हूँ। मुझे 2 दिन 24/7/20 और 25/7/20 की छुट्टी देने की कृपा करें। और फिर यहाँ उसके नीचे लिखना है, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। फिर यहाँ पर पत्र समाप्त करते वक्त यहाँ नीचे इस तरह से लिखेंगे, धन्यवाद। फिर उसके नीचे आप यहाँ लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर लड़की होगी तो लिखेगी, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या।
यह लिखने के बाद उसके नीचे जो मैंने आपको यहाँ यह लाइन बताई है, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और आपके नाम के नीचे यहाँ पर कक्षा 4 और उसके बाजू में अगर आप ए में है तो ए, बी में है तो बी और सी में है तो सी। इस तरह से आपको यह पत्र लेखन जो है यह लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर यह जो पत्र लेखन मैंने आपको अभी बताया है, यह आपको आपकी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। और बच्चों अभी मैं आपको यहाँ पर टर्म 1 की जो वर्कशीट है आपकी, उसमें मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ, जो आप अभी इसे देखिए। सबसे पहले तो मैंने आपको पाठ 5 जो है उसका अपठित गद्यांश मैंने आपको करवा दिया था, पठित गद्यांश मैंने आपको होमवर्क में दिया था। और आज हम पाठ 6 का हम अपठित गद्यांश करेंगे, जो मैं अभी आपको पढ़कर सुना रही हूँ और समझा रही हूँ। प्रश्न 1, दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। घोड़ा बहुत काम का जानवर है। पहले सभी राजा महाराजा इसे पालते थे। उस समय इसी पर बैठकर कहीं आया जाया जाता था। देवताओं और राक्षसों ने जब समुद्र को मथा था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। घोड़ा भी उनमें से एक था। आजकल घोड़े से तांगा खींचा जाता है। सेना में और पुलिस में भी घुड़सवार सैनिक रखे जाते हैं। तो बच्चों अभी मैंने यह जो पैसेज आपको यह बताया है, तो इसमें यह बताया गया है कि घोड़ा जो है वह बहुत ही काम का जानवर है और यह तो आप जानते ही हैं। तो पहले के समय में जो राजा महाराजा जो थे वह उसका इस्तेमाल करते थे, उसे पालते थे और वह उस समय घोड़े पर बैठकर आया जाया करते थे। तो बच्चों जब पहले के समय जब देवता और राक्षसों ने जब समुद्र को मथा था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे और घोड़ा उनमें से एक था। और आजकल घोड़े जो घोड़े होते हैं उनसे तांगा खींचा जाता है, आप भी बैठे होंगे। तो आजकल यह जो घोड़े हैं यह उसमें काम आते हैं। दूसरा कि सेना में और पुलिस में भी घुड़सवार सैनिक रखे जाते हैं, तो वहाँ पर भी यह घोड़े काम में आते हैं। तो बच्चों यह मैंने आपको पैसेज जो समझाया है, तो यहाँ पर उसके प्रश्नों के उत्तर भी मैं अभी आपको समझा रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए और यह आपको आपकी टर्म 1 की वर्कशीट में फिल करना है। घोड़े को पहले कौन पालते थे? उत्तर, घोड़े को पहले राजा महाराजा पालते थे। 2, किसने समुद्र को मथा था? उत्तर है देवताओं और राक्षसों ने समुद्र को मथा था। प्रश्न 3, समुद्र मंथन के समय कितने रत्न निकले थे? उत्तर, समुद्र मंथन के समय उसमें से 14 रत्न निकले थे। प्रश्न 4, आजकल घोड़े से क्या काम लिया जाता है? उत्तर, आजकल घोड़े से तांगा खींचा जाता है एवं सेना में और पुलिस में घुड़सवार सैनिक में काम में लिया जाता है। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पर यह जो अपठित गद्यांश है पाठ 6 का, वो मैंने आपको जो यहाँ पर समझाया है, यह आपको आपकी टर्म 1 की वर्कशीट में फिल करना है। और जो मैंने आपको पत्र लेखन समझाया था वह आपको आपकी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। और बच्चों आपका जो होमवर्क है वह पाठ 6 पठित गद्यांश, यह पाठ मैं आपको पूरा समझा चुकी हूँ, इसके बारे में आप जानते हैं। तो यह जो है पठित गद्यांश, यह पठित गद्यांश आप पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर जो है वह आप स्वयं लिखेंगे। धन्यवाद।